हाय गाइस, वेलकम बैक टू एसए लाइव। दिस इज सचिन कपूर और प्लेसमेंट सीजन दोस्तों इस समय फुल स्विंग में है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना बेस्ट दे रहे होंगे, बहुत सारे क्या सभी अपना बेस्ट दे रहे होंगे। बट एक सच्चाई ये भी है कि फ्रेशर्स के लिए खास तौर पे इंटरव्यूज थोड़े से स्केरी होते हैं, थोड़ा सा डर लगता है अपन को। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने आप को इंटरव्यू से पहले इतना प्रिपेयर करें कि जो आपका डर है ना ये आपके कॉन्फिडेंस में बदल जाए। वीडियो को पूरा एंड टू एंड देखिएगा, वो सारी बातें आपको बताऊंगा जो एक बिगिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खास तौर पर जब वो अपना पहला इंटरव्यू फेस कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक पे डिस्कशन। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं उन दो जरूरी बातों से जिनका आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है इंटरव्यू के दौरान। ध्यान दीजिएगा, ये नॉन टेक्निकल बातें हैं, लोग इनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट मुझे ये लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बड़ा इंपैक्ट आपके इंटरव्यू पे डालेंगी। पहली बात है आपका ड्रेसअप। ट्राई टू ड्रेस प्रोफेशनली। कोशिश करिए कि आप फंकी आउटफिट्स अवॉइड करें, जीन्स, कार्गोज ये सब पहन के मत जाइए। बिल्कुल फॉर्मल ऑफिस वेयर में जाइए ताकि आपकी सिंसियरिटी दिखे, पता लगे कि हाँ आप वाकई में इस जॉब को लेकर बहुत सीरियस हैं। नंबर 1 याद रखिएगा, ड्रेसअप प्रोफेशनली। नंबर 2, जितना आप कंपनी के बारे में बता पाएंगे ना, जितना आप कंपनी को जान पाएंगे ना, वो इंटरव्यूअर को बहुत बहुत इंपैक्ट करेगा। जैसे इंटरव्यूअर आपके बारे में जानना चाहता है, वो ये भी चाहता है कि आप कंपनी के बारे में कुछ चीजें जानकर आएं। आप अगर कंपनी की हिस्ट्री जानेंगे, आप कंपनी के बारे में अगर कुछ चीजें जानेंगे, इंटरव्यू को समझ में आएगा कि आप इस जॉब को लेकर सीरियस हैं, कंपनी का क्या कल्चर है, कंपनी के क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या विजन है, क्या मिशन है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप कैसे उसमें सपोर्ट कर सकते हैं। ये चीजें बहुत बहुत इंपैक्ट डालती हैं, राइट। अब इसमें एक बात और मैं ऐड कर देता हूं, जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना, मेक श्योर कि आप उस रोल को इन एंड आउट अच्छे से समझें, अपनी स्ट्रेंथ समझें और आप बता पाएं कि उस रोल के लिए आप कैसे एक बहुत अच्छे या बहुत बेस्ट फिट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे डूज। अब मैं बात करूंगा आपसे 3 डोंट्स के बारे में, 3 ऐसी बातें जिनसे आपको बचना है। पहली बात, ओवर थिंकिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो सोचते हैं बिल्कुल एग्जामिनेशन की तरह मुझे इंटरव्यू में भी 100 आउट ऑफ 100 लाना है, खूब सारी प्रिपरेशन करनी है। इतना प्रेशर मत दीजिए अपने आप पे, पहली बार में आप परफेक्ट नहीं हो जाएंगे। इंटरव्यू समझिए आपकी सक्सेस की जर्नी का एक पार्ट है। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इंप्रूव करेंगे। जितना आप सक्सेस से नहीं सीखेंगे ना, उतना फेलियर से आप सीखेंगे। तो आप ओवरथिंक बिल्कुल मत करिए, अपनी तरफ से प्रिपरेशन पूरी रखिए, अपनी तरफ से चीजों को प्रॉपर करिए, बट अपने ऊपर इतना प्रेशर मत डाल दीजिए कि वहां जाकर आप घबरा जाएं और आती हुई चीजों को भी आप एक्सप्रेस ना कर पाएं, राइट। दूसरा मैंने देखा है फियर ऑफ इंग्लिश। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए इंटरव्यू निकालने के लिए। दोस्तों अच्छी की जरूरत नहीं है, बट फ्लुएंट होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक्सप्रेसिव होनी चाहिए। आपके पास कंटेंट होना चाहिए ताकि आप बता पाएं आप क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, एग्जाम्पल्स रेलिवेंट होने चाहिए। बस इतना आप कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं करना है, आपको जनरली टेक्निकल रोल प्ले करना है, बट स्टिल हाँ अपने आप को एक्सप्रेस करना आपको आना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं, दे आर वेरी गुड कोडर्स, बहुत अच्छी कोडिंग है उनकी, बट चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वो अपने कोड को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं अगर किसी के सामने इसको बोलने को कहा जाए। तो इसको दूर करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आप मिरर के सामने खड़े होइए और जो कुछ भी आप अपने बारे में जानते हैं या कोड के बारे में कुछ बोलना है, या आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन का आंसर आप मिरर के सामने खड़े होकर दीजिए, वीडियो रिकॉर्ड करिए और कोशिश करिए कि आप अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से इन चीजों के बारे में बात करें। आखिरी बात, फियर ऑफ अननोन क्वेश्चन। अगर कुछ ऐसा पूछ लिया जिसका जवाब मुझे नहीं आएगा तो मैं कैसे बचूंगा? बचना नहीं है, बी ऑनेस्ट। आप बोल दीजिए मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट पे काम नहीं करा है, बट गिवन द टाइम मैं इस पे काम कर सकता हूं एंड आई कैन डेफिनेटली प्रिपेयर इट। बस ये चीजें इंपैक्ट डालेंगी, आपकी ऑनेस्टी इंपैक्ट डालेगी। झूठ नहीं बोलना, किसी चीज को घुमाना नहीं है, जो आएगा बिल्कुल क्लियरली ऑन द टेबल आपको रखना है। फाइनली दोस्तों अब मैं बात करूंगा कुछ टिप्स के बारे में, कुछ ऐसी बातें जिनका आप ध्यान रखिए इंटरव्यू देते वक्त। सबसे पहली बात है दोस्तों माइंडसेट। अपना माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव रखिए। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप किसी इंटरोगेशन के लिए जा रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं जिसमें 2 लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और इंटरव्यू बस ये जानना चाहेगा कि आप उसकी कंपनी या उस जॉब के लिए फिट हैं या नहीं है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो वो आपको नीचा नहीं दिखा रहा है, वो आपको टर्न डाउन नहीं कर रहा है, बस वो आपकी अवेलेबिलिटी या देखना चाह रहा है कि आप कितना फिट हो सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट रखकर आपको चलना है।
दूसरा, खूब सारे मॉक इंटरव्यूज दीजिए। मॉक समझते हैं ना, एक एनवायरनमेंट सिमुलेट करना रियल इंटरव्यू जैसा, अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से, अपने पेरेंट्स से, जिनसे भी आप इंटरेक्ट कर पाएं उनके साथ ये मॉक इंटरव्यू प्लान कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी एंग्जाइटी कम होगी, राइट, आपका डर खत्म होगा, आपको रियल इंटरव्यू फेस करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। थर्ड में बोलूंगा, जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ना, उनकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। हर इंटरव्यू में कुछ नॉन टेक्निकल और टेक्निकल कॉमन क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे एक नॉन टेक्निकल कॉमन क्वेश्चन आता है, टेल मी समथिंग अबाउट यू, मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। व्हाई शुड वी शुड हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। इनसे रिलेटेड बहुत सारे रिसोर्सेज आपको नेट पे मिलेंगे, इसको खूब अच्छे से प्रिपेयर करिए। जहां तक टेक्निकल की बात है, अगर आप जावा का इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, अगर आप डेटाबेस का फेस कर रहे हैं, यू नो वेरी वेल जावा में क्या पूछने वाले हैं। ऊप्स पूछेंगे, एक्सेप्शन लर्निंग पूछेंगे, बैकएंड के बारे में अगर आप कर रहे हैं, डेटाबेस के बारे में कर रहे हैं, एसक्यूएल कर रहे हैं, जॉइंस पूछेंगे, सब क्वेरीज पूछेंगे। ये अलग टॉपिक है, इस पे हम वीडियोस अलग बनाएंगे। बट हां, जो आपकी कोर पार्ट है टेक्नोलॉजी का ना, हर टेक्नोलॉजी का अपना एक कोर पार्ट होता है, उसको बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। देन खूब सारे इंटरव्यूज दीजिए। ये मत सोचिएगा कि मैं बस 2 इंटरव्यू दूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है 2 या 3 इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन ना हो, उसका आउटकम वैसा ना मिले जैसा आपको चाहिए। देते चलिए, ग्रेजुअली आप इन चीज़ों में इंप्रूव करेंगे, मैंने कहा था। और हमेशा याद रखिएगा, इंटरव्यू आपकी जर्नी का एक पार्ट है, वो आपको इंप्रोवाइज करेगा, आप उसमें पीछे नहीं जाएंगे कहीं भी, राइट। मिस्टर एडिसन ने बोला था कि मैं 1000 बार अगर फेल हुआ हूं तो मैंने 1000 चीजें सीखी है इंप्रोवाइज होने के लिए, राइट। फाइनली, बी अवेयर अबाउट योर वीकनेसेस। हर एक में कमियां होती हैं, हर एक में ड्रॉबैक्स होते हैं, उन्हें छुपाना नहीं है आपको इंटरव्यू में, राइट। आप उनको ओपनली डिस्कस कीजिए और इंटरव्यूअर को कन्विंस कीजिए कि आप कैसे इन वीकनेसेस को इंप्रूव करेंगे, कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इनको ओवरकम कर लेंगे। ये चीजें आपको इंटरव्यूअर के सामने कन्विंसिंगली रखनी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं फिर बोलूंगा इस वीडियो में, इंटरव्यू आपकी जर्नी का पार्ट है, राइट। इससे आप बहुत कुछ सीखते हैं और अगर आप एक प्रॉपर और पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं ना, तो आप अपने फेयर को, अपने डर को, अपने कॉन्फिडेंस में, अपने फेलियर को अपने सक्सेस में बदल सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, मैं रैप अप करूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसने आपके बहुत सारे डाउट्स दूर करे होंगे, आपको ये पता लगा होगा आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है, क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो अगर वीडियो पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और एसए लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियोस और टिप्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट इंटरव्यू।